गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जिनकी जटाएं गंगा जी की लहरों से सुशोभित होती हैं, जिनका वाम भाग सदा पार्वती जी से सुशोभित रहता है और जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति भगवान विश्वनाथ को हे मन भज। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड 21 अर्थात श्री काशी खंड का 21वां अध्याय, जिसमें ध्रुवकृता भगवस्तुति वर्णनम, ध्रुवकृत विष्णुस्तुति और ध्रुव को वरदान की प्राप्ति, ऐसा वर्णन है। तो प्रारंभ करते हैं कि इसके अध्याय में प्रणमि ध्रुव स्तुति कीनो है प्रसन्न भगवान भलो अचल वास तेहि दीनो। तो ध्रुव जी नारायण के स्पर्श से उनकी वाणी शुद्ध हो गई, संस्कृत हो गई, और फिर ध्रुव जी नारायण की स्तुति करने लगे। तो ध्रुव ने कहा कि सर्व सृष्टिकारी हिरण्य गर्भ रूपी हिरण्यरेता, निर्मल ज्ञान के दाता ब्रह्मात्मक आपको प्रणाम है। नमो हिरण्यगर्भाय सर्व सृष्टि विधायिने हिरण्यरेतसे तुभ्यं सुहिरण्य प्रदायिने। भूत संहार करता महाभूतात्मा भूतपति हर स्वरूप आपको नमस्कार है। पालन में परायण विष्णु रूप महाभार के सहिष्णु तृष्णाहर लालच को हरने वाले सर्व प्रभु कृष्ण को प्रणाम है। तृष्णाहराय कृष्णाय महाभार सहिष्णवे प्रणाम है। दैत्य कुल महावन के दावानल का स्वरूप आपको नमस्कार है। दानव वृक्ष समूह के कुठार रूपी आपको प्रणाम है। हे गदाधर, कौमोद की गदा आपके हस्ताग्र में उद्यत रहती है। आपके खड्ग का नाम नंदक है। तो हे नंदक नामक खड्गधारिन महादानव विनाशक, आपको नमस्कार है। आप ही वराह रूप से पृथ्वी के उद्धार करता है। चक्रधर परमात्मा श्रीपति को प्रणाम करता हूं, जिसके कर कमल में कमल और वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि शोभित है। उस मत्स्यादि रूपधारी कमला वल्लभ को नमस्कार है। वेदांत वेद्य आपको नमस्कार है। श्रीवत्स नामक चिन्हधर को प्रणति है। त्रिगुणात्मक गुणत्रय वर्जित गुणस्वरूप आपको नमस्कार है। पांचजन्य शंख के धारण करता पद्मनाभ को प्रणाम है। हे देवकी नंदन वासुदेव,
आपको नमस्कार है। नमस्ते पद्मनाभाय पांचजन्यधराय च वासुदेव नमस्तुभ्यं देवकी नंदनाय च। आप ही प्रद्युम्न हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अनिरुद्ध रूप आपको नमस्कार है। आप ही कंसध्वंसी और आप चाणूर मर्दी हैं, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। हे दामोदर, ऋषिकेश, गोविंद, अच्युत, माधव, उपेंद्र, कैटभरिपो, मधुसूदन, अधोक्षज, हे नरकांतक, पापापहारिण, नारायण, वामन, आपको नमस्कार है। हे हरे, शौर्य, आपको प्रणाम है। अनंत रूप, अनंतशायी, रुक्मिप्रमथन, रुक्मिणीपति, आपको नमस्कार करता हूं। हे शिशुपाल विनाशक, दानव रिपो, दानवों के शत्रु, असुरारे, मुकुंद परमानंद, नंद गोप प्रिय, आपको प्रणाम करता हूं। हे धनुजेंद्र निषूदन, पुंडरीकाक्ष, मेरा प्रणाम है। बांसुरी, मधुर ध्वनि, ध्वनिकारी, गोपाल रूपधारी, आपको नमस्कार करता हूं। आप ही गोपियों के प्रियतम हैं। केशी विनाशी, गोवर्धन गिरि के धारण करता है। आप ही राम रघुनाथ राघव हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। गोपी प्रियाय केशिघ्ने, गोवर्धन धराय च, रामाय रघुनाथाय, राघवाय नमो नमः। रावणारे नमस्तुभ्यं, विभीषण शरण्यद, अजाय जय रूपाय, रणांगण विचक्षण। हे रावण के शत्रु, विभीषण के शरणदाता, रणांगण विचक्षण, जय स्वरूप अज, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप क्षणादिकाल के रूप, अनेक अवतारधारी, शारंगधर हैं। आप ही गदाधर, चक्रपाणि, दैत्य वर्ग विनाशी हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे बलदेव, बलभद्र, बलाराति इंद्र, प्रिय, बलयज्ञ प्रमथन, भक्तजन वरप्रद, भक्तजन को वर प्रदान करने वाले, प्रणाम है। हे हिरण्यकशिपु दैत्य के वक्षस्थल विदारक, समर प्रिय, गौब्राह्मण हितकारिण, ब्रह्मण्य देव, आपको नमस्कार करता हूं। धर्मरूप आपको प्रणाम। सत्य गुण स्वरूप आपको नमस्कार। सहस्र शीर्षा, परम पुरुष, आपको मेरा प्रणाम है। हे सहस्राक्ष, सहस्रपाद, सहस्र किरण, सहस्र मूर्ते, यज्ञ पुरुष, श्रीकांत, आपको प्रणति करता हूं। सहस्राक्ष सहस्रांग्रे सहस्र कृणाय च, सहस्रमूर्ति श्रीकांत, नमस्ते यज्ञ पुरुष, आपको प्रणाम करता हूं। धर्मरूप आपको प्रणाम है। आपका स्वरूप वेद ही से वेदनीय है। आपको वेद परम प्रिय है। आप ही वेद के वक्ता एवं वेद मूर्ति हैं। आप ही वेद के द्वारा सदाचार पथ के प्रवर्तक हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप ही वेद के द्वारा पथ को दिखाने वाले हैं। हे वैकुंठ, आपको प्रणाम है। हे वैकुंठ वासिन, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ वाहन, विष्टरश्वा, विष्टरश्रवा, आपको प्रणाम है। हे विश्वक्सेन, जगन्मय, जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे सत्य, सत्य प्रिय, त्रिविक्रम, आपको प्रणाम है। हे वेद गायक, मायामय, केशव, आपको नमस्कार है। हे तपोरूप,
आप ही तपस्या के फलदाता हैं, आपको प्रणाम करता हूं। आपको प्रणाम है। आप स्तुति के योग्य, स्तोत्र स्वरूप और भक्त स्तव में तत्पर हैं। श्रुति स्वरूप एवं श्रुति कथित आचार के प्रेमी, आपको मेरा नमस्कार है। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज्ज प्राणी मात्र के स्वरूपधारी, आपको अनेक नमस्कार करता हूं। आप देवगण के मध्य इंद्र रूप हैं, ग्रहगण में सूर्य स्वरूप हैं, समस्त लोकों में सत्यलोक हैं और सब समुद्रों में क्षीर सागर हैं। आप नदियों में गंगा, सरोवरों में मानसरोवर, पर्वतों में हिमालय और गौओं में कामधेनु हैं। सुरापगासी सरिताम सरसाम मानसम सरः, हिमवानसी शैलानाम धेनूनाम कामदुग्भवान। आप धातुओं में सुवर्ण, पत्थरों में स्फटिक, पुष्पों में नीलकमल और गुल्म वृक्षों में तुलसी हैं। आप सर्वपूजनीय शिला समूह में शालग्राम की शिला, मुक्त क्षेत्रों में काशी और तीर्थ श्रेणी में तीर्थराज प्रयाग हैं। सर्वपूज्य शिलानाम वै शालग्राम शिला भवान, मुक्त क्षेत्रेषु काशी त्वं प्रयागस्तीर्थ पंक्तिषु। आप सब वर्णों, सभी रंगों में श्वेत वर्ण हैं। द्विपद प्राणियों में ब्राह्मण, पक्षियों में गरुड़ और हे ईश, लौकिक व्यवहार में विषय में आप ही वचन रूप हैं। वर्णेषु श्वेत वर्णोसी द्विपदाम ब्राह्मणो भवान, गरुड़ो चंडजेश्वीश व्यवहारेषु वाग् भवान। आप वेदों में उपनिषद स्वरूप हैं, मंत्रों में प्रणव हैं, अक्षरों में आकार हैं और यज्ञकर्ताओं में चंद्र हैं। अर्थात आप वेदों में उपनिषद स्वरूप हैं, मंत्रों में प्रणव अर्थात ओम है, अक्षरों में आकार हैं और यज्ञकर्ताओं में चंद्र हैं। आप प्रतापशालियों में अग्नि, सहनशीलों में सर्वंसहा पृथ्वी, दाताओं में पर्जन्य मेघ और पवित्र वस्तुओं में जल हैं। आप सकल शस्त्रों में धनुष हैं, वेगवानों में वायु हैं, इंद्रिय वर्ग में मन है और अभयदानियों में हस्त हैं। आप व्यापकों के मध्य आकाश, सकल आत्माओं के मध्य में परमात्मा और हे देव, समस्त नित्य कृत्यों के मध्य में संध्योपासन कर्म आप हैं। आप यज्ञों में अश्वमेध, दानों में अभयदान, सब लाभों में पुत्र लाभ और ऋतुगण में वसंत हैं। क्रतूनाम अश्वमेधोसी, दानानाम अभयम भवान, लाभानाम पुत्र लाभोसी, वसंतस्तुम ऋतुष्वहो। आप युगों में सत्य युग, तिथियों में कुहू अमावस्या विशेष, नक्षत्रगण में पुष्य नक्षत्र और सब पर्वों में संक्रांति हैं। आप योगों में व्यतिपात, तृणों में कुश और हे प्रभो, उद्यम रूप चतुर्वर्ग में आप ही मोक्ष हैं। हे यज, समस्त बुद्धियों में आप धर्म बुद्धि हैं, समग्र वृक्षों में पीपल हैं और सब लताओं में सोमलता है। आप निखिल पवित्र साधनों में प्राणायाम हैं और समस्त शिवलिंगों में सर्वाभीष्ट दाता श्रीमान विश्वेश्वर हैं। प्राणायामों से सर्वेषु साधनेषु शुचिष्व हो, सर्वदा सर्वलिंगेषु श्रीमान विश्वेश्वरो भवान। विश्वेश्वर हैं, आप ही विश्वनाथ हैं। हे नारायण, आप स्वजन मित्रों में पत्नी हैं और सब बंधुगण में धर्म है। इस चराचर संसार में आपके व्यतीत और तो कुछ भी नहीं है। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही मित्र, आप ही परम धन, आप ही सुख संपत्ति और जीवनेश्वर आयुष्य भी आप ही हैं। त्वमेव माता त्वं तातस् त्वं मृतः त्वं महाधनम, त्वमेव सौख्य संपत्तिस् त्वमायुर्जीवनेश्वरा। जिसमें आपका नाम हो वही कथा कथा है,
जो आपको समर्पित हो वही मन मन है। जो आपके निमित्त किया जावे वही कर्म कर्म है, और जिसमें आपका स्मरण होवे वही तप तप है। धनिकों का वही धन शुद्ध है जो आपके लिए व्यय किया जावे। हे जिष्णु, वही काल सफल है जिसमें आप पूजित होते हैं। तभी तो जीवन श्रेयस्कर है। जब हृदय में आप वर्तमान रहे, आपके चरणों तक सेवन ही से सकल रोग शांत हो जाते हैं। तभी लो जीवन श्रेयस्कर है जब लो हृदय में आप वर्तमान रहे। आपके चरणों तक सेवन ही से सकल रोग शांत हो जाते हैं। हे गोविंद, आपके वासुदेव इस नाम के कीर्तन करते ही अनेक जन्म के संचित भी महापाप पुंज उसी क्षण विनिष्ट हो जाते हैं। महापापानि गोविंद बहुजन्मार्जितान्यपि सद्यो विरय मायांति वासुदेवेति कीर्तनात्। अहो, मनुष्यों का कैसा महामोह है। ओहो, मनुष्यों की कैसी भूल है जो कि वे सब वासुदेव का आदर न करके अन्यत्र परिश्रम करते हैं। यही मंगलकारक और यही धनोपार्जन तथा यही जीवन का साफल्य है। जो कि दामोदर का नाम कीर्तन किया जाता है, अधोक्षर से भिन्न कोई धर्म, नारायण के व्यतिरिक्त कोई अर्थ, केशव से व्यतीत कोई काम और हरि के बिना कोई मोक्ष नहीं है। जो वासुदेव का स्मरण नहीं बन पड़ा, यही बड़ी हानि, यही भारी उपद्रव और यही परम अभाग्य है। अरे, हरि की आराधना से पुरुष का क्या क्या सिद्ध नहीं होता। यह तो पुत्र मित्र कलत्र अर्थ राज्य स्वर्ग और मोक्ष पर्यंत दे देती है। यही हरि की आराधना पाप को हरती है, आदि और व्याधियों को ध्वंस करती है एवं धर्म को बढ़ाती और मनोरथा के तुरंत पूर्ण कर देती है। एकाग्र रूप से भगवान के चरण युगल का ध्यान बड़ा ही उत्तम है। यदि कोई पापी भी प्रसंगवश ध्यान करे तो उसका परम हित साधन होवे। भगवान का एकाग्र चित्त से ध्यान सहित नामोच्चारण ही पापियों का पाप क्या महापाप को भी हरण कर लेता है। पापिनाम ज्ञानी पापानि महोब पदभांजपि सुलीन ध्यान संपन्नो नामोच्चारो हरे हरे। जैसे अग्नि कण अज्ञानवश भी छू जाने से दहन करा देता है, जराए देता है, वैसे ही हरि नाम जैसे हो होष्टपुट पर आते ही समस्त अग को हर लेता है। जो कोई क्षण भर भी कमलाकांत में एकांत और प्रशांत चित्त को समाधान कर उनका ध्यान करे तो चंचला भी कमला उसके पास अचला होकर निवास करे। कि जो कोई क्षण भर भी कमलाकांत में एकांत और प्रशांत चित्त को समाधान कर उनका ध्यान करता है तो चंचला भी अर्थात लक्ष्मी, तो चंचला भी कमला उसके पास अचला होकर निवास करती हैं। विष्णु पादोदक का पीना ही परम धर्म, परम तप और सर्वोत्तम तीर्थ है। हे यज्ञ पुरुष, आपके प्रसाद रूप नैवेद्य का जो कोई भक्ति पूर्वक सेवन करता है वही महाबुद्धिमान परम पवित्र देवभक्ष्य पुरोडास के सेवन का फल पा जाता है। जो व्यक्ति विष्णु पादोदक को शंख में रखकर उससे स्नान करता है उसे यज्ञांत के अवभृत स्नान और गंगा जल के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जिस किसी ने तुलसी दल के द्वारा शालग्राम शिला का पूजन किया वह देवलोक में पारिजात की मालाओं से संपूजित होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य कोई जाति हो, विष्णु की भक्ति से समायुक्त होने ही से उसे सर्वोत्तम जानना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वाय दिवेतरः विष्णु भक्ति सलायुक्तो ज्ञेय सर्वोत्तमश्च सः। जिसके शरीर में दोनों भुजाओं पर गोपी चंदन से शंख चक्र का चिन्ह हो गए,
मस्तक पर तुलसी की मंजरी खोसी हो और सब अंग गोपी चंदन से अनुलिप्त हो तो उसके दर्शन ही से पाप पराय जाता है। जो कोई प्रतिदिन द्वारका चक्र के सहित 12 शालग्राम की शिला का पूजन करे वह वैकुंठ में सादर निवास करता है। जिसके घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है उसके गृह में यमदूत कभी नहीं जाते। जिसके मुख में हरि नाम, ललाट पे गोपी चंदन का तिलक और छाती पर तुलसी की माला रहती है उसे यमराज के अनुचर गण छू नहीं सकते। गोपी चंदन, तुलसी, शंख, शालग्राम और द्वारका गोमती चक्र ये पांचों जिसके घर में होवे उसे पाप का भय कहां है। बिना विष्णु स्मरण के जो सब मुहूर्त, क्षण, काष्ठा, निमेष बीतते जाते हैं उन्हीं सब में यह मनुष्य यमराज के द्वारा ठगा जाता है। कहां तो ज्वलंत अग्नि अंगार के समान 2 अक्षरों का हरि नाम और कहां रूई के पहला ऐसी बड़ी पातक राशि। मैं गोविंद परमानंद मुकुंद मधुसूदन को छोड़कर न दूसरे को जानूं, न भजूं, न स्मरण करूं। बिना हरि के किसी को मैं न नमस्कार करता हूं, न स्तुति करता हूं, न नेत्रों से देखता हूं, न छूता न गाता हूं और बिना हरि मंदिर के कहीं जाता भी नहीं हूं। मैं तो जल, स्थल, पाताल, अनिल, अनल, पर्वत, विद्याधर, असुर, सुर, किन्नर, वानर, नर, तृण, श्रैण अर्थात स्त्री समूह, पाषाण, वृक्ष, गुल्म, लता इत्यादि में सर्वत्र ही श्याम सुंदर शरीर श्रीवत्स विभूषित वक्षस्थल से कृष्ण ही को देखता हूं। आप सभी के हृदयवासी साक्षात साक्षी हैं। आपसे भिन्न भीतर बाहर सर्वव्यापक अन्य किसी को मैं नहीं जानता। हे शिव शर्मन, इस तरह से ध्रुव जी ने इतनी सुंदर स्तुति की। केवल नारायण के स्पर्श से उनकी वाणी शुद्ध हो गई और वह स्वयं इतनी अच्छी स्तुति करने लगे। यहाँ बीच में कथा के एक बड़ा सुंदर विचार मन में आया कि ध्रुव जी का जो प्रसंग है यह भागवत जी में भी है, लेकिन इतनी लंबी स्तुति उसमें भी नहीं है जितनी लंबी स्तुति काशी खंड में है। नारायण का यह स्वरूप वर्णन धन्य है। इस प्रकार से ध्रुव जी ने ऐसे नारायण का स्तवन किया तो विष्णु के दोनों गण बोले कि हे शिव शर्मन, ध्रुव ऐसा कहकर उस घड़ी चुप हो गए और भगवान विष्णुदेव ने प्रसन्न दृष्टि होकर ध्रुव से कहा तो श्री भगवान बोले कि ऐ विशालाक्ष बाल अनघ ध्रुव बुद्धे ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदयस्थ मनोरथ को अच्छी रीति से जान चुका हूं। हे ध्रुव, अन्न से सकल भूतों की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं और वह अन्न वृष्टि से, बरसात से उत्पन्न होता है एवं उस वृष्टि के कारण सूर्य हैं और उनके भी आधार तुम होवो। निरंतर आकाश मंडल में चारों ओर घूमते हुए ग्रह नक्षत्र इत्यादि समग्र ज्योतिष चक्र के आधार तुम्हें होवो। तुम मेरी रूप होकर वायु पाश से नियंत्रित समस्त ज्योतिर्गणों को घुमाते हुए कल्प भर इस पद पर अधिष्ठित रहो। मैंने पूर्व काल में श्री महादेव की आराधना करके जो इस पद को प्राप्त किया था सो आज तुम्हारे तपोबल से तुमको दिए देता हूं। हे ध्रुव, कोई तो चतुर्युग भर और कोई मनवंतर पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, परंतु तुम कल्पांतावधि इस पदाधिकार का पालन करोगे। वत्स ध्रुव, अन्य मानवों की कौन बात है, स्वयं मनु ने भी जिस पद को नहीं प्राप्त किया, स्वयं मनु तुम्हारे दादा ने भी जिस पद को नहीं प्राप्त किया, इंद्रादि देवताओं के भी दुर्लभ उस पद को मैंने तुम्हारे अधीन कर दिया।
तुम्हारी इस स्तुति से संतुष्ट होकर और भी अनेक वर तुमको देता हूं कि तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारी समीप चारणी होवेगी, तुम्हारे ही पास रहेगी। जो मनुष्य स्थिर चित्त होकर इस उत्तम स्तोत्र का पाठ तीनों बेला करेगा, उसका पाप आप ही क्षय हो जाएगा। लक्ष्मी उसका गृह कभी न छोड़ेंगी और उसे माता का वियोग न होवेगा और न बंधु वर्ग के साथ कलह होगा। यह निश्चित है। यह ध्रुवकृत स्तुति पुण्यमयी और महापातक नाशिनी है। इसके पाठ करने से ब्रह्मघाती भी शुद्ध हो जाता है। इतर पापियों की तो बात ही क्या है। यह स्तुति महापुण्य संपादिनी, महासंपत्तिदायिनी, महोपसर्ग शमनी एवं महाव्याधि विनाशिनी है। जो निर्मल चित्त पुरुष मुझ पर परम भक्ति रखता होवे, वह मेरी प्रीति कारणी इस ध्रुव रचित स्तुति का पाठ करे। तो मनुष्य अशेष तीर्थ स्नान से जो फल पा सकता है, प्रेम पूर्वक इस स्तुति के पाठ करने से इसके द्वारा उसे समस्त तीर्थ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। मुझे प्रसन्न कर देने वाले अनेक स्तोत्र हैं, परंतु इस ध्रुव स्तुति के 16 अंशों में एक अंश 1 रुपए में 1 आना के बराबर की योग्यता भी किसी में नहीं है। मनुष्य सहर्ष परम श्रद्धा सहित इस स्तुति के केवल श्रवण करने ही से, सुन लेने ही से उसी क्षण पातकों से मुक्त होकर महत् पुण्य को प्राप्त करता है। इस ध्रुव स्तुति के कीर्तन करने से अपुत्र पुत्र को प्राप्त करता है और निर्धन धन संपन्न होता है और भक्तिहीन नर को भक्ति मिलती है। अनेक दानों को देकर और विविध व्रतों को करके मनुष्य जिन अभीष्ट लाभों को पा सकता है, वे सब इस स्तुति पाठ से मिल सकते हैं। सब कर्मों को त्याग और समग्र जपनियों को छोड़ करके सब कामनाओं को देने वाली इस ध्रुव स्तुति का पाठ करना ही सर्वथा उचित है। श्री भगवान ने कहा कि हे महाबुद्धे, ध्रुव तुम्हारा हित करता हूं, मन देकर सुनो। जिसके द्वारा तुम्हारा यह पद सम्यक प्रकार से स्थिर हो जाएगा। मैं तो यहां आने के पहले ही शुभा वाराणसीपुरी में जाने का इच्छुक था, जहां पर मोक्ष के कारण साक्षात विश्वेश्वर विराजमान रहते हैं। जिस काशी में स्वयं विश्वेश्वर मृत प्राणियों के कर्ण में कर्म के निर्मूलन करने में समर्थ तारक मंत्र का उपदेश कर देते हैं। समस्त उपद्रवों के दाता इस संसार दुख का एकमात्र निस्तारोपाय आनंद भूमि काशी ही है। विपन्नानां च जंतूनां यत्र विश्वेश्वर स्वयं कर्णयोज्जापं प्रकृते कर्म निर्मूलनक्षमम् अस्य संसार दुःखस्य सर्वोपद्रवदायिनः उपाय एक एवास्ति काशिकानंद भूमिका। यह रम्य है, यह रम्य नहीं है। इसी प्रकार से प्रिय और अप्रिय का जो ज्ञान है, वही दुख रूप बड़े वृक्ष का बीज है। आनंद वनाग्नि के द्वारा उस बीज के दग्ध हो जाने पर फिर दुख का अवसर कहां है। जिसके द्वारा प्रधान प्रापणीय पदार्थ पाया जाता है और फिर संसार कष्ट के लिए शोच नहीं करना पड़ता, एवं जो परम आनंद का स्थान है, वह यही आनंद कानन है। प्राप्यम संप्राप्यते येन ना भूयो येन शोच्यते पराया निर्वृते स्थानम यत्तदानंद काननम। जो कोई इस अमृतायन मुक्ति क्षेत्र शिव के आनंद कानन को छोड़कर अन्यत्र वास करता है, भला उसके सुख का उदय क्यों कर होगा। वरन काशी में चांडालों के घर की गलियों में भीख मांगने के लिए मट्टी की परई लेकर घूमना अच्छा है, पर अन्यत्र निष्कंटक राज्य करना भी भला नहीं है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं जगत पूज्य विश्वेश्वर की पूजा करने के लिए उनसे भी पूजित काशी में वैकुंठ नगर से नित्य ही आता हूं। मुझमें यह जो त्रैलोक्य रक्षण में समर्थ परमा शक्ति है, उसके कारण महेश्वर ही है, क्योंकि वे ही मेरे सुदर्शन चक्र के दाता हैं। पूर्व काल में मेरी भी भयप्रद
जालंधर दैत्य को महेश्वर ने अपने पैर की अंगूठे की अग्ररेखा से उत्पन्न चक्र को बनाकर मारा था। सो वह दैत्य चक्र का विमर्दक सुदर्शन नामक चक्र मैंने विभु विश्वेश्वर के पूजन में अपने नयन रूपी कमल के अर्पण करने से पाया है। उसी परम भूत विद्रावण सुदर्शन चक्र को मैंने पहले ही तुम्हारी रक्षा के लिए भेज दिया था। तदंतर मैं यहां आया हूं। इस बेला मैं विश्वेश्वर के दर्शनार्थ काशी जाता हूं, क्योंकि आज कार्तिकी पूर्णिमा की बड़ी पुण्य प्रदात्री यात्रा वहां है। कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि में जो पुरुष उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो विष्णु जी यह कथा कहकर आनंदपूर्ण ध्रुव को भी गरुड़ पर चढ़ाकर स्मरहर की वासभूमि काशी को क्षणमात्र में प्राप्त हुए। वे जनार्दन देव पंचक्रोशी के सीमा पर पहुंच करके गरुड़ पर से उतरकर फिर ध्रुव को हाथ से पकड़कर तदंतर मणिकर्णिका में स्नान और विश्वेश्वर का पूजन करके भगवान विष्णु ने ध्रुव के हित करने की इच्छा से उससे कहा कि इस अविमुक्त क्षेत्र में यत्नपूर्वक लिंग स्थापन करो, जिससे कि त्रैलोक्य स्थापन का पुण्य तुम्हारा अक्षय होवे। अन्यत्र 10 लाख शिवलिंग के स्थापन करने से जो पुण्य होता है, इस काशी में वही पुण्य केवल एक ही लिंग के स्थापन से प्राप्त हो जाता है। यहां पर कालवश टूटे फूटे देवालयों का जो कोई जीर्णोद्धार करवा देता है, उसके फल का प्रलय में भी अंत नहीं होता। यहां स्वयं नारायण कहते हैं कि इस काशी में कालवश टूटे फूटे देवालयों का जो कोई जीर्णोद्धार करवा देता है, उसके फल का प्रलय में भी अंत नहीं होता। यहां पर टूटे फूटे मंदिर, मूर्ति, विग्रह, शिवलिंग इत्यादि कभी नष्ट नहीं करने चाहिए। अगर टूटे हैं तो उनको बना दे। ऐसा नारायण अपने मुख से कहते हैं कि जो मनुष्य कृपणता परित्याग करके यहां पर शिवालय बनवा देते हैं, उसे नियुत योजना समस्त सुमेरु पर्वत दान का फल प्राप्त होता है। जो कोई इस स्थान पर कूप, वापी, तड़ाग आदि यथाशक्ति बनवा देता है, उसे नेत्र बनवाने से कोटि गुणा फल अधिक पुण्य लाभ होता है। जो मनुष्य इस काशी में पूजन के लिए रमणीय पुष्प वाटिका निर्माण करता है, उसे प्रति पुष्प में सुवर्ण पुष्प से अधिक फल मिलता है। इस क्षेत्र में ब्रह्मपुरी बनाकर जो ब्राह्मणों को 1 वर्ष के भोजन सहित दान कर देता है, उसके पुण्य का फल सुनो। चाहे समुद्र के जल सूख जावे और पृथ्वी के त्रिसरेणु चाहे क्षय हो जावे, पर शिवलोक में प्राप्त उस जन का पुण्य कभी क्षय नहीं होता। जो कोई इस काशी धाम में मठों को बनवाकर जीवनोपाय के सहित तपस्वियों को देता है, उसे भी पूर्वत कथित फल मिलता है। यहां पर बड़े बड़े पुण्यों को संचय करके जो विश्वेश्वर को समर्पण कर देता है, उसका इस घोर संसार सागर में पुनरागमन नहीं होता। इस जगत में मेरा नाम अनंत ऐसा कीर्तित होता है, पर मैं भी काशी के गुणावली का अंत नहीं पाता हूं। अतएव हे ध्रुव, काशी में यत्नपूर्वक धर्म कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि काशी में अनुष्ठित धर्म का फल अक्षय रूप हो जाता है। तो गणों ने कहा कि इसके पीछे गरुड़ ध्वज ने ध्रुव को इस प्रकार से उपदेश देकर गमन किया। तो ध्रुव ने भी वैद्यनाथ के समीप लिंग स्थापन करके और बहुत बड़ा प्रासाद बनवा करके उसके आगे कुंड निर्माण करा। विश्वेश्वर का पूजन करके कृतार्थ होकर गृह को गमन किया। तो जो मनुष्य ध्रुवेश्वर का पूजन और ध्रुव कुंड में स्नान आदि जल क्रियाओं को संपादन करता है, वह भोगों से समन्वित होकर ध्रुवलोक में वास करता है। वर्तमान में यह ध्रुवेश्वर शिवलिंग काशी के नई सड़क क्षेत्र में सनातन धर्म इंटर कॉलेज, जो कि प्रसिद्ध है, उसी के प्रांगण में स्थित है और दर्शन सुलभ है। जो कोई
ध्रुव के इस परम आख्यान को पाठ कराए या पाठ करावे, वह विष्णु लोक में प्राप्त होकर विष्णु का प्रीति पात्र हो जाता है। और जो नर इस ध्रुव चरित का प्रसंगवश भी स्मरण करता है, वह कभी पापों से अभिभूत नहीं होता और महापुण्य को लाभ करता है। नरो ध्रुवस्य चरितम प्रसंगेन स्मरन्नपि न पापैरभिभूयेत् महत्पुण्यमवाप्नुयात्। ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनामो पायो अनुपमय चल सुठामो। तो स्तुति पवित्र करि जिमि लहेहु ध्रुव ध्रुव पद अधिकारो। थापि ध्रुवेश ही काशी में कीनेहु निज निस्तारो। है महाल विख्यात यह जासु ध्रुवेश्वर नाम। सूर्य कुंड के पूर्व है काशी में वह ठाम। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम ध्रुवकृत विष्णुस्तुति ध्रुव वरदान प्राप्ति श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदा शिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। इस प्रकार से काशी खंड का बहुत सुंदर अध्याय 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगले 22वें अध्याय में ब्रह्मकृत काशी प्रशंसा वर्णनम, ब्रह्मा जी के द्वारा काशी की प्रशंसा कही गई है, वह भी बड़ा सुंदर अध्याय है। इसके भाव को समझते हुए सभी शिव भक्त और नारायण के भी भक्त इस महापुण्यतमा श्री काशी खंड को सुने और भगवान विश्वनाथ का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।